नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों के बारे में। शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो सुपर टीईटी हो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी हो, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक पदों पर नई भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है, अगर बात की जाए न्यूज़पेपर की कटिंग के बाद से, लगातार उत्तर प्रदेश के बीएड, बीटीसी और तमाम लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी जिनका सपना है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए ओवर एज होने से पहले, उन सभी के मन में खलबली मची हुई थी। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो सरकार के माध्यम से की जाए, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई अनाउंसमेंट तो यहाँ के अभ्यर्थी पिछले 5 और 6 सालों से लगातार सुन रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी दी गई है। और वो इस मामले पे क्या कह रहे हैं, सीधे मैं आप सभी को लाइव वहां लेकर के चलता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि जब से दैनिक भास्कर के माध्यम से न्यूज़ निकाली गई है, तभी से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि जो भर्तियों को लेकर जानकारी न्यूज़पेपर ने दी है, चाहे वो न्यूज़पेपर के पत्रकार थे जिनके माध्यम से बताया गया कि भर्तियों से संबंधित सीएम योगी ने बैठक की और बैठक के अंदर इन तमाम मामलों पर विचार विमर्श किया और भर्तियों के बारे में जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों का सवाल ये नहीं था कि नई भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट की गई, सवाल ये था कि जो अनाउंसमेंट की जा रही है क्या ये ऑफिशियल है, और ऑफिशियल के साथ साथ कब तक विज्ञापन आएंगे, कब तक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि अनाउंसमेंट तो इससे पहले भी बहुत बार की गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और एक कह सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी या सरकार के खुद कुछ मुखिया इस मामले को लेकर अपना बयान जारी करें। और इस मामले से संबंधित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के माध्यम से भी एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने भर्तियों से संबंधित बात की है। और मजे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कहीं ना कहीं आप सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। काफ़ी लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नई भर्तियों को लेकर बात कर रहे हैं, बजाय पुरानी भर्तियों के। अदरवाइज हम ज़्यादातर देखते थे सीएम योगी के माध्यम से जब भी भर्तियों को लेकर जानकारी दी जाती थी, वो पिछले 4-5 सालों में हुई नियुक्तियों के बारे में जानकारी देते थे, बजाय नई भर्तियों के बारे में। लेकिन इस बार चीज़ें बदली हैं। क्यों बदली है बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पहले सुन लेते हैं सीएम योगी को कि सीएम योगी क्या कह रहे हैं और वो इस मुद्दे से संबंधित अपनी जानकारी क्या दे रहे हैं। फिर उसके बाद इसको डबल वेरीफाई करेंगे हम आगे वीडियो सुनने के बाद। पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये आवाज। अभी 4700 और नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए, उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की।
1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला और बिना किसी भेदभाव के। उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। तो जैसा कि आप सभी ने सीएम योगी के माध्यम से मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे जानकारी सुनी और उनके द्वारा दी गई जानकारी को समझ लिया है। अब आपको ज़्यादा समझाने के बजाय मुद्दे पर चलते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जब सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पर लेखपालों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, तभी उन्होंने लेखपालों से संबंधित अनाउंसमेंट यहाँ पे की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द 4,700 से ज़्यादा पदों पर लेखपालों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और इससे संबंधित जानकारी अभी हाल ही में जब दैनिक भास्कर के माध्यम से एक पोस्ट देखने के लिए मिली जिसमें उन्होंने भर्तियों से संबंधित जानकारी दी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर जिक्र किया गया था। जैसा कि लिखा हुआ है कि यूपीएससी निकालेगा 13,000 से ज़्यादा भर्तियां, जिसमें अगर बात की जाए राजस्व लेखपाल विभाग के अंदर 4,700 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती देखने के लिए मिलेगी। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए इस भर्ती को लेकर तो ये बात पूरे तरीके से कन्फर्म है कि जो सीएम योगी के माध्यम से आज की तारीख में जो बयान दिया गया है 4,700 लेखपाल भर्ती को लेकर, और वही 4,700 लेखपाल भर्ती के बारे में जानकारी हाल ही में किसके माध्यम से दी गई थी? दैनिक भास्कर के माध्यम से न्यूज़ की तरफ से बताया गया था। तो अब एक चीज़ को लेकर तो कंफर्मेशन हो चुका है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से भर्तियों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि जो भर्ती की अनाउंसमेंट दैनिक भास्कर ने 2 से 3 दिन पहले पोस्ट के माध्यम से बताई हो, उसी को अगले दिन सीएम योगी के माध्यम से बताना ये एक महज सहयोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो प्लानिंग का हिस्सा रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है। अब अच्छी बात यह है कि जो 4,700 का वेरिफिकेशन हमने किया पोस्ट के माध्यम से सीएम योगी के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सीएम की तरफ से इस मामले पे क्या कहा गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि 45,000 पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती को लेकर भी जानकारी दी गई थी दैनिक भास्कर के माध्यम से। वो बात अलग है कि सीएम योगी के माध्यम से तमाम भर्तियों के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन लेखपाल भर्ती से संबंधित इसलिए जानकारी दी गई है क्योंकि लेखपाल का ही मामला था और लेखपाल को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अपने तर्क यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन तर्क देने के बजाय अगर हम प्रिपरेशन पे ध्यान दें और इस अपडेट को पॉजिटिव वे में लेकर के आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से थोड़ा सा कहने की पेशेंस तो दिखाना होगा, क्योंकि हाल ही में जब दैनिक भास्कर के माध्यम से न्यूज़ निकली है तो उसका खंडन किसी के माध्यम से नहीं किया गया, ना ही उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी के माध्यम से देखने के लिए मिला, ना सरकार के माध्यम से। हालांकि सरकार को इसका बेनिफिट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों का वो खंडन कर देते हैं। तो ऐसे में नई भर्ती को लेकर जो सीएम योगी ने अनाउंसमेंट की है 4,700 पदों पर लेखपाल के संबंध में, उसी के साथ यहाँ पे और भी भर्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं, चाहे वो यूपीएससी के आने वाली और भी तमाम भर्तियाँ हों, या इसके अलावा अगर बात की जाए टीचर और होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि हाल ही में होमगार्ड की वैकेंसी को लेकर भी सीएम योगी ने आदेश दिए थे और उसमें 42,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करने का आदेश मिला था। तो अब बेसिक शिक्षा विभाग के लिए फिंगर क्रॉस है, उम्मीद है कि जल्द ही अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर,
और इसके अलावा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जैसे कि 4700 का डाटा मैच किया है सीएम ने, ऐसे ही इन तमाम भर्तियों पर भी फोकस करेंगे और ये आपको लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हुए अपनी मांगों को पहुंचाते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं, एक तरफ आप बोल रहे हो कि सरकार ने भर्ती की अनाउंसमेंट की है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि दबाव बनाइए। तो शायद आप इस बात को भूल गए कि सरकार ने अनाउंसमेंट 2021 में 17,000 भर्ती की थी और उस समय अभ्यर्थियों ने दबाव नहीं बनाया भर्ती निकलवाने के लिए। छात्र चाहते थे कि ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई, ना 17,000 वैकेंसी आई और ना ही ज़्यादा पदों पर वैकेंसी। इसलिए दबाव तो बनाते रहना चाहिए जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता, नौकरी नहीं मिल जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।